होते हैं, समझ गए ना। फ्री बैच वाला अलग है, अलग वो है, उसमें कुछ जुड़ सकते हो, है ना। फ्री वाला एक तो दिए हैं। हाँ उसमें जुड़ेगा क्या होगा? हैं, उसमें कुछ नहीं जुड़ेगा तो हाँ डिफरेंस उसमें बिटवीन भेजबेन कीजिएगा तो वीवर भी अच्छा होगा। सिग्मा, अरे स्टार्ट किए तुरंत हो गया 60 को उसमें, समझ में आ गया ना। पीडीएफ देना स्टार्ट किए तो, लेकिन अभी बंद किए है ना। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, नहीं सिग्मा और पाई में क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है सिग्मा बॉन्ड में पाई बॉन्ड में। देखो लिखा हुआ है, सब लिखेंगे हेडिंग सिर्फ, तो चलो बता देते हैं। इधर लिखो सिग्मा बॉन्ड, पहले कहा जा करो हम फला टॉपिक पर का है, थोड़ा सा हमको आसान लगेगा पढ़ाने में, तब हम बताएंगे ना तब, है पवन कुमार। हम लोग तो नाम भी नहीं सुने सिग्मा बॉन्ड और मैथ में सुनबो। यही इसीलिए तो हुआ, 2-4 को फुल टॉस दे दिया, वहाँ का बहुत कोई सिलेबस नहीं चला दिया। तुम मास्टर को कभी पल्ला नहीं पार पाएगा, ये बात जान लो तुम। देखा ना कैसे किया, 2-4 को दिया, बहुत कुछ है नहीं, बा बहुत अच्छा चीज पढ़ाए, सिलेबस कहीं चला दिया। 10th में हुआ ना क्या? हाँ है, अरे दूर दूर तक कहीं नहीं है तो 10th में विद्यार्थी को ठीक से नहीं होता है पता कि और में नाम भी नहीं लिया और बाटल का वो भी है, और सेब का तो दूर बातें अलग है। यहाँ तो पूरा अभी आगे जाओगे तो और धीरे धीरे हाई लेवल हम लोग इसमें टच करेंगे, देख रहे हो ना, ये सब पढ़ाएंगे। बहुत हाई लेवल ये सब केमिस्ट्री हो गया, जिसको कहते हो आप एसटी भाई। जब खत्म होगा ये दवा वाला, है ना, तब नया चैप्टर हम लोग फिर शुरू करेंगे। 2014 है, कौन महीना भी चल रहा है, अभी 1 महीना पीछे भी मोटा मोटी हम लोग धर लेंगे 1 महीना। फिजिक्स तो लगभग जल्दी पकड़ा जाएगा, केमिस्ट्री थोड़ा लेट लगेगा। मैथ तो कब पछाड़ दिए हैं तो गप नहीं कहने वाला नहीं। अब तुम्हारा मैथ में तो 1-2 दिन हम खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग कोऑर्डिनेट शुरू करेंगे। देखो ये जो देखे थे हम लोग सिग्मा बॉन्ड देखे थे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लड़का था मामा जी लगेंगे, उसको बोले अपना 5 को चैप्टर खत्म हो लीनियर हला, उस दिन गया था 7-7 वाला, अभी शुरू किया, इतना जल्दी कैसे समझना है ना। यह बॉन्ड जो बनेगा ना 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लीनियर ओवरलैपिंग से बनेगा, और ये कैसे बनेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है ना। बताए थे डायग्राम बना के नहीं बताए थे कि ये बनेगा तो ऐसे ऐसे बनेगा, ये ऐसे ऐसे करके साइड वाइज बनेगा, या हम लोग लेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं। पेज है, देखो है पेज किसी के पास, देखो पेज है साइड वाइज, या फोटो बड़ा बढ़िया बनाए थे, वो पेज फोटो भी लेना उसका, उस दिन लिए सही ठीक नहीं लगाए, सब उड़ गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहा। उसके बाद देखो यह बॉन्ड किसमें किससे बनेगा, एस एस के ओवरलैपिंग के फलस्वरूप बनेगा, एस पी के ओवरलैपिंग होगा, या पी पी एक्सियल में क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, तब बनेगा ये बॉन्ड। जैसे यहाँ पर देखो फिगर में बनाए थे ना, सिग्मा बॉन्ड बनाए थे तो पी एक्स में बना था ना, एस एस में बना, एस पी में बना, एस 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 पी में बनेगा बॉन्ड, और लीनियर ओवरलैपिंग फलस्वरूप बनेगा, यही बात है। और इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, जैसे हम लोग फिगर में देखो किए थे वो, इसी फिगर को ऐसे करके बनाओ, पी जेड में और पी वाई में देखे थे हम लोग, बनता है बॉन्ड। और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग फलस्वरूप बनेगा, बात समझेगा ना। और यह स्ट्रॉन्ग होगा, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और यह क्या होगा, वीक होगा, कमजोर, समझ में आ गया ना, वो हो गया। उसके बाद देखो इसकी बंधन ऊर्जा अधिक होती है, बॉन्ड एनर्जी क्या होगा इसका, बंधन ऊर्जा अधिक होगी। अरे स्ट्रॉन्ग बनेगा तो ऊर्जा भी अधिक लगेगा ना बांधने में, अधिक एनर्जी उसके पास रहेगा। इसकी क्या होगी, पाई बॉन्ड का कम होगा, इसकी बंधन ऊर्जा इसका बंधन ऊर्जा अधिक होगा, और इसका बंधन ऊर्जा कम होगा। केमिस्ट्री में कहाँ तक फेयर किए हो, ये तक कितने भेजे केमिकल बॉन्डिंग, कल से करेंगे बनाने का प्रयास। अब देखो अभी कौन भैया है तो कत्ते बचल है बनाने में भी टाइम लगता है, तुरंत थोड़े कह दिए हो गया। देखेंगे 4 दिन उसको रखेंगे, मतलब आज बनाएंगे तभी आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे, तब एगो टाइम आएगा बनाने, तब लिख लेगा बहुत कुछ ना, तो ऐसे थोड़े हो जाता है, कह दिए तो हो गया। ये तो एक दिन फिजिक्स लिखते हैं, एक दिन मैथ लिखते हैं, एक दिन केमिस्ट्री लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं हम लोग। यह संतृप्त और असंतृप्त दोनों प्रकार के यौगिक में बनेगा, समझ में आ गया ना, संतृप्त और असंतृप्त दोनों प्रकार के यौगिक बनेगा, और यह केवल असंतृप्त में ही बनेगा। मैथ तो 10 दिन का रहेगा तो 1 दिन में पूरा हो जाता है। अब नहीं बोलना है, खाली हमारा बात सुनना है, तुमको नहीं बोलना है, समझ आ गया ना। बस कोई दिक्कत, क्योंकि हम जरूरी बात करते हैं, फालतू बात नहीं करते हैं, सिलेबस में उसी की चर्चा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
संतृप्त और असंतृप्त पता है ना Yes. क्या होती है? बताए थे शायद। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बोलो। नहीं तुमको पता है? तुमको पक्का पूछेंगे, तो पढ़ना चाहिए। संतृप्त असंतृप्त एग्जाम पूछता है खूब इससे क्वेश्चन। एल्केन अल्काइन सब इसी में है ना? Yes, sir. तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं पढ़े हो? संतृप्त हाँ? हाइड्रोकार्बन। अरे शांत रहो ना, बोलो ना पहले। पढ़े हाँ तो बोलो ना, याद नहीं है। कहे याद नहीं है? 9 महीना हो तो उसमें कोई थोड़े बड़ी बात है, 10 महीना हो कि 9 महीना, उससे थोड़े फर्क पड़ेगा। कौन हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और कौन हाइड्रोकार्बन है? और देखो, संतृप्त मतलब संतृप्त है, उसका पेट भरा हुआ भोजन नहीं चाहिए। और मतलब किस बॉन्ड से भरा हुआ है? एकल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से भरा हुआ है। और संतृप्त अधक्की है, उसको सिंगल से पेट भरता, डबल वो कहेगा हमको डबलो चाहिए। ट्रिपल। ऐसे याद कर लो, कहानी की तरह हम लोग ऐसे याद करते हैं। अब बोलो भूलवा करेगा कभी? संतृप्त मतलब नहीं और चाहिए, और दो और दो और दो। कुंभकर्ण है वो। असंतृप्त। नहीं, कुंभकर्ण नहीं है वो, विभीषण है संतृप्त। ईमानदार है, जितना देगा उसी में उसको संतुष्टि हो जाएगा। और संतृप्त वाला गौप नहीं है। मतलब यहाँ कहने मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड से सिर्फ इसका सेटिस्फाई हो जाएगा सब चीज़। बात समझ जाएगा ना? और असंतृप्त में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी रहेगा, और सिंगल बॉन्ड तो रहबे करेगा। डबल और ट्रिपल ही चाहिए। जैसे देखते हो कोई आदमी खाता रोटी भात देगा, ठीक है, कोई कहेगा आप नहीं लेंगे। अब किसी को देखते हैं कहेगा और दीजिए न थोड़ा सा, बहुत सब नहीं देखते हो, हाँ। एक छौन छकड़ी मार दिया और कहेगा और भी दीजिए थोड़ा सा। तो वही वाला असंतृप्त है, यानी किसमें यहाँ उसका मतलब कि यहाँ डबल ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, यहाँ क्या रहेगा? एकल सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड रहेगा। बात समझ में आ गया? अब लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब हो जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और सिर्फ क्या हो? कार्बन है, उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। Yes, sir. बात समझा गया ना? तो दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन परमाणु की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड द्वारा सेटिस्फाई हो, उसे संतृप्त कहते हैं। और असंतृप्त उसे कहते हैं जिसमें कार्बन परमाणु की वैलेंसी सिंगल के अलावा डबल और ट्रिपल भी हो, उसे क्या कहते हो? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया? Yes, sir. जब टॉपिक पढ़ाएंगे डिटेल में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा जानकारी दे दी ताकि तुमको पता चल गया। तो संतृप्त और असंतृप्त यौगिक का मतलब ये सिग्मा बॉन्ड उसमें बनती है, लेकिन पाई बॉन्ड सिर्फ किसमें बनेगा? असंतृप्त में ही बनेगा। नहीं, आप बताओ, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड निकालने के लिए पता है? हैं? पता है? सही जल्दी बोलो। सही नहीं पता है? नहीं पता। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा। अभी तक जो बोले नहीं पूछेगा, एक दो की बात ये पूछेगा, नहीं पूछेगा। तू जाके देखो किसी एग्जाम में, हम लोग सब देख के बैठे हैं डेली क्वेश्चन में देखें किस एग्जाम में क्या देता है क्वेश्चन। अब जो बताने वाले हैं ना, कोनो एग्जाम देने जाएगा, रेलवे एग्जाम देने जाएगा, पॉलिटेक्निक एग्जाम देने जाएगा, ITEC एंट्रेंस देने जाएगा, कोई भी एग्जाम देने जाएगा, यदि केमिस्ट्री उसके सिलेबस में ई टॉपिक आने का काफ़ी चांस है, एग्जाम खूब पूछता है। अब जो बात आज अभी बताने वाले हैं, समझ में आ गया ना? बढ़िया सीख लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पढ़ने आता ना, एक लाइन ही पढ़ाते, एक लाइन क्या पढ़ाते ये, और उसके बाद अभी जो पढ़ाते उस सब नहीं बताते। कुछ भी नहीं करता, क्या करेगा पढ़ के झूठो है? सीखो अब। लेकिन इंटर में हो तो सारा चीज़ डिस्कस हम लोग किए। कैलकुलेशन ऑफ, समझ में आ गया ना? ताकि अभी बता देते हैं, हम लोग को बते भी नहीं किया था उस समय मास्टर जिसके पास पढ़े थे कि एग्जाम में क्या आएगा। क्यों? वो तो बुरा अवस्था है, उसको प्रेजेंट स्थिति में क्या हो रहा है, कमीशन का क्या रोल है, कुछ पता नहीं है। होती है नहीं ये बात? हम लोग तो करंट में है, अभी क्या घटना घट रही है हर एक न्यूज रखते हैं, कल क्या होगा, कल क्या हो गया। तो इस रीज़न से फ़ायदा तुमको बेनिफिट है। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड देखो, जैसे तुमको पॉलिटेक्निक इंटरेस्ट देना है ना, तो 9वां 10वां तो पूरा पढ़ना पड़ेगा लेने वाले ने। इंटर का कुछ टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, जहाँ जहाँ क्वेश्चन आता है वो तब चलेगा पता क्या क्या पढ़ना है। जब तो क्वेश्चन में खंगाल रखेगा पूरा, तब वैसे नहीं टेर लगेगा। समझा गया ना? तो वो जरूरी है। तुमको जानकारी दे दिए तो ये टॉपिक पढ़ के देना, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अरे वो तो 15-20 दिन पढ़ा देते तो उसमें निकल जाता है, कौन बड़ी बात है। अगर चलो सिग्मा बंधन और पाई बंधन की गणना कैसे करेंगे? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का, जैसे तुम इथेन पढ़ा, इथेन पढ़ा, कुछ भी पढ़ा होगा, नाइट्रोजन पढ़ा है ना? उसका तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए पता होगा, कहाँ सिंगल बॉन्ड, कहाँ डबल बॉन्ड लगे, कहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगे, क्या पता है? तो उसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, ये हमको निकालना है। कितना सिग्मा बॉन्ड, कितना पाई बॉन्ड है, वो निकालना होगा। अब देखो, जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड में एगो सिग्मा बॉन्ड होगा। एक सिंगल बॉन्ड में क्या होती है? एक तो सिग्मा बॉन्ड होती है। उसके बाद 2 डबल बॉन्ड में, बड़ा थोड़ा सा बन गया, छोटा होना चाहिए फिगर, तू समझ सकते हैं बात को, चलो काट देते हैं।
एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा ना, सिंगल सिग्मा लिरिक्स मिल रहा है ना, ऐसे रखो याद, सिंगल मतलब सिंगल सिग्मा लिरिक्स मिल रहा है, मतलब कहने में अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, याद रखो कि एक सिंगल बॉन्ड में एक क्वेश्चन ही हो गया। बात समझा गया ना, देखो कितना क्वेश्चन बनता है। उसके बाद डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई रहेगा, एक सिग्मा और एक पाई। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होती है, क्या होती है, और ट्रिपल बॉन्ड में चलो, अब किस बॉन्ड में, एक सिग्मा दो पाई, इसमें एक सिग्मा ये भी पाई और ये भी पाई। क्या इतना समझ में आ गया? क्या रटो इसको, दिमाग में रट लेना है। एक सिंगल बॉन्ड में क्या, एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एगो सिग्मा एगो पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एगो सिग्मा दूगो पाई। इतना ये 3 ठो क्वेश्चन हो गया। बात समझा गया ना। अब इसी कंसेप्ट के आधार पर आगे कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो सांस लेते हो ना ऑक्सीजन से, इसी से लेते हैं, प्यारा सा अपना ऑक्सीजन है नहीं, तो O2 का देखो फॉर एग्जाम्पल हम लोग निकालेंगे O2 का, तो O2 का पता है तुमको कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, पता है ना। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, ऑक्सीजन के बीच में कौन बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, 2 2 4, 2 2 4, समझ में आ गया ना। अब बोलो यहाँ क्या को बॉन्ड है, एगो सिग्मा एगो पाई। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा बताइए, ऑक्सीजन का जो मोलिक्यूल बना है उसमें क्या को सिग्मा बॉन्ड है, क्या को, ऐसे कर क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेंगे एगो सिग्मा एगो पाई, ऐसे कहना है। जवाब दिमाग में गया, ये क्वेश्चन एग्जाम आता है नहीं, ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का है, ये तो ये करेगा एग्जाम में, जनरली क्वेश्चन पूछता है, देखते हैं बहुत बार रिपीटेशन क्वेश्चन का होता है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, लोग गलती भी करके खो आता है। पूछा था पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में, वो तो हमको याद ही एक क्वेश्चन पूछा था, एक बार में चला जाएगा भूतरेगा नहीं। अब बोलो, अब जैसे हम लोग डबल कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये क्या हो गया, एक सिंगल बॉन्ड बना, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल एकल सहसंयोजक बंधन, दो गो यानी कि डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। देखो सिंगल बॉन्ड बोलो या सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलो, क्योंकि साझा से बना है ना। कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंधन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बंधन बना है, तो सिंगल बॉन्ड बोले या हम लोग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोले, बतवा क्या है, एक ही बात है। शॉर्टकट एम के नहीं कह देते हो, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, सिंगल बॉन्ड कह देते हैं, बात खत्म है। तो तुमको समझना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड मतलब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मतलब ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। बात बुझा, ये नहीं जानता होगा, पहले जानता था, कोवैलेंट तो खूब सुना होगा, ये भी आज जान लो, सब बात थोड़े लिखेंगे, हम लिख देते हैं। यहाँ पर बना डबल कोवैलेंट बॉन्ड नहीं, क्योंकि यहाँ जो डबल बॉन्ड बना है इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप ही बना है ना, त्यागने से तो बना नहीं, इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड है। तो कोवैलेंट में 2 गो बॉन्ड बना, इसलिए डबल कोवैलेंट बॉन्ड हुआ, सिंपल सी बात है। अब चलो, अब जैसे नाइट्रोजन का बनाएंगे स्ट्रक्चर, अब ये बताएंगे नहीं कि जैसे O2 बोले डायरेक्ट लिख दिए, तो अब इन्हें कहेंगे कैसे बनाए हैं, तू जान चुके इसके बारे में। नाइट्रोजन बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आएगा इसमें, नाइट्रोजन कैसे आएगा, देखो नाइट्रोजन कितना होगा, 2 5 3 करेगा साझा, यानी 3 करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड, 2 करेगा तो डबल बॉन्ड, 1 करेगा तो सिंगल बॉन्ड, बात खत्म। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी से कौन बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से कौन बॉन्ड बनेगा, और 3 से ट्रिपल बॉन्ड। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बात समझ जाएगा ना, तो तुमको ऐसे लर्न करना पड़ेगा। तो तू जाकर के क्वेश्चन में रिपीट देखो क्या क्वेश्चन बन जाएगा, आगे जाकर देखना सिंगल लेवल पर क्वेश्चन जहाँ पूछा होगा, पेपर तो होगा एक मेरे पास, देखना एक बार, तब कहना क्वेश्चन कौन नहीं बन रहा है, नहीं कोई दिक्कत। अब नाइट्रोजन के बना है, तो नाइट्रोजन का बोलो क्या होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N होगा। यहाँ क्या पढ़ा, ट्रिपल बॉन्ड में क्या गो सिग्मा एगो, डबल पाई क्या गो, एगो सिग्मा और 2 गो। क्वेश्चन पूछेगा कि नाइट्रोजन N2 में क्या गो सिग्मा क्या गो पाई बॉन्ड है, तो बोलेंगे एगो सिग्मा 2 गो पाई है। बात समझ में आ गया ना। अगला देखो, अब तो यहाँ तक तो हम लोग बात कर लिए, अब थोड़ा सा कहेगा लेवल थोड़ा क्या करते हैं, अब चेंज कर देते हैं। जैसे हम लोग मीथेन का बात करेंगे, मीथेन का बात करेंगे, देखो ये क्वेश्चन बनाने के लिए तुमको बहुत चीज़ होना चाहिए, इतना पिछला पढ़े हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, मैंने कि पूरा केमिस्ट्री देखो खासियत क्या है, आगा जितना बढ़ते हो ना, अब बैकग्राउंड सब यूज होगा। मैथ में बात नहीं है, परम्यूटेशन पढ़ रहे हो तो सिर्फ लगेगा उसी कंसेप्ट, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो सिर्फ लगेगा उसी कंसेप्ट, ये बात होती है, थोड़ा सा चेंज हो जाती है। लेकिन केमिस्ट्री बात नहीं है, वो कहता है कि जितना तुम पिछला पढ़ा ना सब हिसाब धारी हम करेंगे। बात समझ जाएंगे ना। तो इसमें थोड़ा सा एकदम क्रम बाय क्रम ज्ञान होना चाहिए।
हम लोग एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, प्रोटॉन के बारे में बताया, परमाणु के बारे में बताए, ऑर्बिटल के बारे में बताए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए बताए, शेप के बारे में बताए, नहीं बताए। हम लोग तब स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिखाए, केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, अष्टक सिद्धांत क्या होती है, आवर्त सारणी पढ़ा दिए, कौन क्या नहीं है। अब उसका स्ट्रक्चर सब जान गए हो, अब हम लोग सिग्मा पाई की तब बात करते। इतना जानने के बाद ही तुमको पूरा समझ में आएगा सिग्मा पाई का लफड़ा क्या है। जी सर। नहीं, अब वो तो टिडिक से बता देते हैं कि कम टाइम में एग्जाम पास करना है तो अपना 100 तरीका उसके लिए है। जी सर। तो कम से कम तो ये स्ट्रक्चर तुमको आना चाहिए, तभी। अब CH4 लिखेंगे और तुम इसका स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा तो सिग्मा बॉन्ड कैसे पाई 1 निकलेगा, जब तक नहीं चलेगा पता डबल कहाँ, ट्रिपल कहाँ, कहाँ सिंगल। तो CH4 का पता है, वो कार्बन होगा, बीच में चारों तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, बीच में चारों तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो एक सिंगल बॉन्ड में क्या को सिग्मा बॉन्ड, यहाँ क्या को सिंगल बॉन्ड है, तो 4 को सिग्मा बॉन्ड हो गया। क्या को सिग्मा हुआ, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया। बोलो समझ में आ गया ना। अब पूछेगा पाई बॉन्ड, तो बोलेंगे पाई बॉन्ड बराबर क्या होगा, यहाँ से 0। क्या हुआ 0, एक डबल बॉन्ड है ही नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड कहाँ से लाएंगे, बोलो बुझा। नेक्स्ट पेज लाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाओ ना अगला पेज, यही पेज में यही पे लिख देते हैं। लिखा हुआ है कहाँ पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 2। अच्छा पेज नंबर 2 पहले लिख के धरा है। आज कोई एब्सेंट रहता तो क्लास ठीक लगता है, एब्सेंट नहीं रहा कोई आज। क्वेश्चन छूटा ना एग्जाम वाला, तो काहे नहीं रहा आज एब्सेंट। ओ भी टूट गया। ओ आज कता देता, मन को झूठी सांत्वना देता कि आज क्लास बंद है, चलो आज नहीं पढ़ाएंगे, मान लेता नहीं। माना कि आज क्लास बंद। बहुत लड़का की देखते थे हम लोग क्लास में, आज जाने का मन नहीं है ना, कल अरे काहे ना आया सर, हमको लगा आज आप नहीं पढ़ाइएगा इसीलिए नहीं आए थे। नहीं लगता है मतलब इस प्रकार से हमको लगा सर, हम सोचे थे आज, तो इस प्रकार से झूठा सोच लेता। अब कोई कहा, कोई मास्टर 4 को पास पढ़ता है, तो कोई कहा छुट्टी, उसको लगेगा कि इसी टाइम वाला छुट्टी दिए थे, सुतल है, अच्छा बंदे था ना, वही दिमाग में है कि बंद है, ये दिमाग में नहीं कि कौन सर बोले थे बंद है और कौन क्लास बोले थे बंद है, अभी सुतेंगे। तो उसका सब दिन वही हाल रहा था, सब दिन सुतले रहता है। अभी बहुत दिक्कत है, अभी कहता है कंपनी में जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, बहुत बात है। चलो ठीक है, गाड़ी पकड़ेंगे। तो अब देखो PCl5, तो बीच में रहेगा फास्फोरस, उससे चारों तरफ क्या रहेगा, क्लोरीन। फास्फोरस होता है 15, तो 2 कते होता है फास्फोरस का 15 8 2 10 और 5 15 3 ठो इलेक्ट्रॉन 3 ठो करेगा ना। अरे 3 ठो करेगा कैसे, फास्फोरस कितना होता है 15 होता है ना। 2 8 5 होगा 3 गो करेगा ना। हाँ। यहाँ क्लोरीन तो क्या गो है, क्लोरीन 5 तो होगा। कैसे होगा बताओ। देखा हुआ चाहिए ना क्लोरीन को, हाँ। कैसे होगा, 5 क्लोरीन है ना। क्या PCl का हम पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, PCl5 का नहीं पढ़ाए थे। नो सर। इसका स्ट्रक्चर ये होता है PCl5 का, बीच में देना फास्फोरस, इसके तरफ क्या रहेगा, क्लोरीन। क्लोरीन रहेगा इस प्रकार से। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, PCl5 का। समझ में आ गया ना। फास्फोरस तो बहुत है। बहुत, ये किस ब्लॉक का तत्व है, फास्फोरस किस ब्लॉक में आएगा, उसके लिए एक विन्यास लिख बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके उसका पूरा खाता खतरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो अब देखो नियॉन तक तुमको देखो किसका कैसे रट लेना है। नियॉन का रट लो, जवान होना चाहिए कि नियॉन के लास्ट में कुछ कौन ऑर्बिटल फिल करते हैं। नियॉन को याद कर लो, आर्गन याद कर लो, 2 का याद होना चाहिए। डी ब्लॉक का तत्व है फास्फोरस। समझ आ गया ना। कार्बन नीचम देखो फास्फोरस होगा, देखो आवर सारी में है तुम लोग के पास। कार्बन नीचम कौन होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन तो होना तो चाहिए। मोबाइल में देखो, मोबाइल में देखो, आवर सारी निकाल लेते हैं हम लोग। देखो मेरा अनुमान सही है गलत है, हम भी आजमा लेते हैं। लाओ इधर हम खोलते हैं। अरे पीछा जाओ ना, और कितना आवर सारणी भेजे हैं। लाओ इधर, कोनो आवर सारणी में तो हम देख लेंगे तो कितना आवर सारणी में देख रहे था। तो वहाँ देखेगा तो तुमको दिक्कत होबे न करेगा ना। है टेक्निकल आदमी है ना जी, तो थोड़ा सा आगे के बाद सोचते हैं। इसमें तुरंत चल जाएगा पता, तुमको पता चला कहाँ है, कहाँ है। देख कार्बन जी, फाइल तो इसी में से निकाल हाँ ये देखो इधर है कार्बन है, एक बगल में इधर है, हमको लगा इधर है, इधर फास्फोरस, लेकिन उसी दिया दे उसका है। यहाँ कार्बन, यहाँ क्या है, फास्फोरस है। हो गया क्या, रंगवे करेगा तुम। समझ में आ गया सबको।
तो इतना क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से होगी। अब बोलो तो 1 2 3 4 5 क्या गो सिंगल बॉन्ड, तो क्या गो सिग्मा बॉन्ड, 5 गो। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड क्या गो होगा, 5 सिग्मा बॉन्ड 5 और पाई बॉन्ड बोलो 0, पाई बॉन्ड बराबर। क्वेश्चन क्या पूछेगा बनाया कि तो इसमें तो 20 गुना हो गया थी। अब कुछ है और भी रूल। डबल वैलेंसी प्रदर्शित करता है, बहुत सारा तत्व है, समझ में आ गया ना। जैसे लोहा का क्या होता है, अस भी, और लोहा का क्या है, इक भी है। क्या हुआ, एक बार दिखा देते हैं बना के तब पता चल जाएगा। यहाँ है ना फास्फोरस, एक जगह यहाँ पर। पहले बताओ फास्फोरस के पास है क्या गो, 5 गो है ना। 1 2 3 4 और कितना हो गया, 5 हो गया। पूर्णा चाहिए कितना गो, तो एगो क्लोरीन देगा तो Cl 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 2 2 4 2 6, अरे क्या गो पूरा 1 2 3 अच्छा यहाँ भी है ना गो, यहाँ भी है 2 2 4 2 6 2 8 10 पूर रहा है। बात तो सही कह रहे हो, नहीं होगा। एक बार मारत देख करके स्ट्रक्चर लिखो तो एक बार स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 वेरीफाई कर देते हैं, है तो सही बनेगा। तो इसी आगे बढ़ते हैं। अब बोलो हटाओ इसको, तो इसका समझ में आ गया ना सिग्मा पाई निकालने के लिए। अब जैसे NH3 का है, आगे क्या है NH3 का है, तो NH3 यहाँ होगा नाइट्रोजन, ये 3 को क्या होगा ऐसे कनेक्शन, इसका हाइड्रोजन होगा। तो बोलो क्या को सिंगल बॉन्ड। अब तो तू सीख गया होगा नहीं, चलो बना देते हैं, कोई बात नहीं है, कॉपी में ही बना के उधर दिखा देंगे। 3 गो सिग्मा बॉन्ड बोलो क्या को होगा, 3 गो। पाई बॉन्ड बोलो क्या को होगा, 0। अब जैसे एग्जाम्पल कराएंगे, देखो कुछ एग्जाम्पल यहाँ कराया हुआ है, बार बार नहीं लिखेंगे, टाइम इन्वेस्ट होगा। फिर NH4 बनाया है तो 1 सिंगल बॉन्ड 4 गो सिंगल पाई बॉन्ड 0 हो गया। फिर देखो CO3 माइनस आयन का बनाया है ना, तो ये बनेगा स्ट्रक्चर। तो 2 गो डबल बॉन्ड है तो बोलो 1 2 3 गो सिग्मा होगा, एगो क्या होगा पाई होगा, इसमें एक एक सिग्मा जोड़ेंगे ना, तो एगो सिग्मा एगो पाई बन गया, तो एगो पाई बन गया, पाई बॉन्ड संख्या 0 1। अब बोलो 1 2 3 4 5, 5 को क्या हो गया सिग्मा, एगो यहाँ पर पाई बॉन्ड दे दिया। अब यहाँ बोलो ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 2 और 3 गो सिग्मा, सिग्मा 2 3 होगा ना, 3 हाँ तो पाई मिस्टेक बॉन्ड है, 0 दिया हाँ तो मिस्टेक है। एक ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड क्या होती है, एगो, अब पाई बॉन्ड क्या गो 0 गो। तो यहाँ क्या होगा 1 2 3 गो क्या होगा सिग्मा बॉन्ड। हम डबल बॉन्ड समझ के बनाए होंगे, इसीलिए ऐसा लिखा है, समझ में आ गया ना। अब बोलो यहाँ पे कर दीजिए पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड क्या गो होगा 1 होगा पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड 2 होना है इसमें। हाँ एक, पाई बॉन्ड 2 हाँ, गो पाई होगा, बॉन्ड सही दो। बोला, पाई बॉन्ड 3 और 2 हो गया, C2H2 को, समझ में आ गया ना। ठीक है आगे चलो। अब इस प्रकार से हम लोग पता कर लेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पता कर लेंगे, ठीक है। सिग्मा पाई बॉन्ड कंप्लीट हुआ। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग, हाँ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी हो, बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, पढ़े हो हाइब्रिडाइजेशन, पता नहीं जी बोल गए। यही हाइब्रिडेशन यही पढ़े हो कि दूसरा कुछ और पढ़े हो, ये नहीं पढ़ी थी। हाइड्रेशन तो पढ़ी क्या थी बताओ, क्या तभी ना यही बोला। यही वाला समझ में आ गया था, हैं तुमको तो अभी ऑर्बिटल में फंस जाएगा, पूछेंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा ऑर्बिटल में पूछेंगे तो हाइड्रेशन कैसे समझ में आ गया। ये तो कौन एग्जाम आता ही नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ से कोई कंडीशन नहीं पूछता है। रेलवे तलवे ऐसे जैसे बैंकिंग पागल रहेगा, पूछेगा ये सब गलती करके इसी से नहीं बनेगा। है छटका साइंस का क्वेश्चन जाती है जल्दी सॉल्व होना, हालत खराब हो जाता है, छटका पूछता है तो नहीं हालत खराब हो जाता है। छटका देखिए जरा दिमाग लगाना नहीं है, पूछेगा कुछ इस प्रकार से दे देगा, आप पूछ देगा तुमको कि भर देने जाते हो तो स्याही में कुछ किस चीज़ का स्याही बनता है पता है, नहीं पता है, तो यही छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ जाएगा तो ये खास बनेगा। ये तो केमिस्ट्री का अब चरम स्थित हो गया। डेट देखो, डेट देखो आज क्या तारीख है, आज 24 1 महीना पीछे चल रहे हैं हम लोग सिलेबस। अभी सिलेबस कितना महीना पीछा हम लोग का है, कहने के लिए 1 महीना है तो कई महीना आगे नहीं है, तो 1 महीना गैप फिल करने की कोशिश करेंगे, फिर रफ्तार धराएंगे, टेंशन मत लो। तो अब हम लोग चलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT नहीं लंबा महीना पकड़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड से तो क्या महीना लगा था पढ़ने हमको, 8वां महीना है, 8 महीना पूरा हो गया, तीसरा पूरा पढ़े। जनवरी मार्च में शुरू हुआ था, मार्च
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो 5 दिन। अक्टूबर तो 10वां महीना है। अरे क्या महीना हम जोड़े, हमको महीना में अगस्त 8 मास 3 क्या 5 महीना पड़े। हाँ। 5 नहीं हुआ। अब जनवरी फरवरी में गलती हो जाता है कभी कभी, क्या करेंगे। लेकिन मैथ के फॉर्मूला में गलती नहीं होगा। नहीं, अब देखो। मैथ आपका फेवरेट विषय है? हाँ, मैथ तो फेवरेट विषय है ही। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको भी टी कहते हैं। टी भी हम लोग कहते हैं, समझ गए ना। क्या कहेंगे? भी टी कहेंगे। हिंदी में कहते हो इसको संयोजी बंधन सिद्धांत। की करोगे, बहुत बेरोजगार लोग थे, हैं? कुछ से कुछ मतलब करते गया, लाते गया। है तुम्हारे बुक में है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? एनसीईआरटी सरकार। देखो नहीं, तो ये सब तो अष्टक सिद्धांत बता ही दिए थे। अष्टक के कुछ कमियां, ठीक है, ये बात हो गई। यो सब आएगा, धीरे धीरे आएगा सब। दालक तालक सब पढ़ाएंगे, आबंद कोटि सब देख रहे हो ना, ये सब स्ट्रक्चर, ये सब पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। धीरे धीरे हम लोग मंजिल की तरफ पहुंचेंगे। है, यही तो है संयोजकता आबंध सिद्धांत। तो बुक में संयोजी कह सकते हो या क्या कह सकते हो तू? संयोजकता भी कह सकते हो। समझ में आ गया ना? अरे समझ में नहीं आया? आ गया तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उधर से देखो, पेंसिल लो तो पीछे रखा होगा। देखो इसके बारे में जो है संयोजकता आबंध सिद्धांत या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT सिद्धांत क्या होती है, उससे पहले साइंटिफिक बात 2-4 के बाद क्या कहते हो, बड़ाई कर देते हैं। नहीं, संयोजकता, अरे नहीं करेगा, इतना बड़ा सिद्धांत है कि बड़ा नहीं करेगा, नाम नहीं लेंगे उसका, है? संयोजकता आबंध, इसका नाम लेंगे पेट भरेगा, नाम करेंगे तो पेट क्यों भरेगा। आगे बोलो। संयोजकता आबंध सिद्धांत को सर्वप्रथम हाइटलर तथा लंदन, आदमी का नाम है जी, आदमी का नाम है, ने सन 1927 में प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत सबसे पहले कौन दिया था? हाइटलर तथा लंदन। लंदन होता है दो, ये लंदन है, याद रखना। अंग्रेजी में भी लिखा है, देखो अंग्रेजी में सीख है, अंग्रेजी में लंदन है। अब क्या करोगे, फैशन है, चलो ना। उसने सन 1927 ईस्वी में प्रस्तुत किया, समझ में आ गया ना। जिसका विकास, इसका पाउलिंग तथा अन्य वैज्ञानिकों ने बाद में किया। इस सिद्धांत का और भी विकास किसने? पाउलिंग तथा अन्य वैज्ञानिकों। एगो नाम छोड़ दिया है, स्लेटर। नहीं, कभी लिखा है ना, इसका सर्वप्रथम बताया ये। थोड़ा सा और जानकारी इसके बारे में कौन बताया? पाउलिंग एंड स्लेटर ने। तुम्हारे बुक में नहीं है साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ, तो तुम जान लो, पाउलिंग एंड स्लेटर भी है, समझ में आ गया ना। तो वो चीज़ है। चलो अभी बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे कि तू पैराग्राफ पकड़ के भर दिया, तुमको कुछ बताना चलेगा एनसीईआरटी में। ये सब पढ़ाएंगे। अति व्यापन होती है ना, ये देखो ये हम पढ़ा चुके हैं। यस। साइड हाथ हटा के रखना, नहीं तो भौंका जाएगा कभी। भौंकाने से घास आया था। हाँ, तो देखो ये ओवरलैपिंग हुआ है ना, क्या ये पढ़ाया हुआ है तुम लोग को? बोलो। यस सर। है ना, पढ़ाया हुआ है। देखो ये भी पढ़ाया हुआ है, S और P मिलेगा तो ऐसे बनेगा। ये पढ़ाए हैं, ये पढ़ाए हैं, पढ़ाया हुआ है ना। तो अपना सबका सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कहा था, तो मैंने ये चीज़ डिस्कस कर दिया। नहीं, चलो अब हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना, नहीं तो दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा। देखो इसका खोज पाउलिंग एंड स्लेटर ने किया, और इस बारे में बता दिए सर्वप्रथम किसने बताया था। क्या लिखल था? अरे नाम क्या लिखल था उसमें? हिटलर या चलो ना, हाँ जो भी था, जो पहले के वही था सीधा। नहीं, इस सिद्धांत के अनुसार, काम वाली बात, इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित अनपेयर इकोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, अनपेयर क्या होगा? जिसको जोड़ा नहीं है। अकेला रहेगा तो अनपेयर बोलेंगे, और दो को साथ रहेगा तो पेयर बोलेंगे। नहीं कहते जोड़ा। नहीं, बेजोड़ा मतलब क्या हो गया? अकेले। और दो मतलब क्या हो गया? जोड़ा हो गया। समझ में आ गया ना। किसी परमाणु में उपस्थित अनपेयर इकोवैलेंट बॉन्ड का
हाँ, ये कहा है पहला सिद्धांत, किसी परमाणु में उपस्थित अनपेयर कोवैलेंट बॉन्ड के, मोबाइल में देखो एक इमेज भेजे होंगे, निकाल के लो, हम खोलते हैं, कुछ का काम हमको है। निर्माण में भाग लेते हैं, ला इधर ला, तुमको पता चलेगा हम कौन लेंगे, नहीं चलेगा पता नहीं, इधर से हो उधर से हो, जुगाड़ पाती कर करके व्यवस्था तुम के लिए करते हैं। ये अभी बताएंगे, अभी यही हाइब्रिडेशन पढ़ाएंगे ना, हाइब्रिडेशन यही है ना सब, ई में तो बता दिए थे ना। देखो जैसे जिसको दिक्कत होता है किस चीज़ में, अथी लिखने में, मतलब हुंड इलेक्ट्रॉनिक सजाने में, ये लिखा हुआ है ना सब, देखो है ना लिखा हुआ, तो तू देख करके नहीं होगा तो उतार लेना 10 तक, है ना लिखा हुआ, इतना तो कर सकते हो। सेप बढ़िया से देखो बनाया है, स्पीड बनल है ना, इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, जैसे तू एक मान लो, जैसे हमने कार्बन का लिया, अच्छा ये सिद्धांत कहा क्या, ये कहा किसी परमाणु में उपस्थित, जैसे मान लो एगो लेते हैं पहले कार्बन ले लो, कार्बन का एग्जाम्पल लिया, जैसे कार्बन का कितने होती है 6, तो 1s2 2s2 2p2, देखो इसका लगा है ना जोड़ा, इसका लगा है ना जोड़ा, लगा है ना, अब कहते हैं यहाँ से भी जोड़े हैं, अरे यहाँ 6 होता है ऑर्बिटल में, 2 गो है, इसका तू बनाओ, एस का बनाएगा ना, तो एक ऐसे हो गया ना, लेकिन इसका जोड़ा नहीं है, कैसे करके दिखा देते हैं एक बार, करके दिखा देते हैं एक बार, 1 2 3, 1 और 2, 1 और कितना हो गया 2, इस प्रकार से हो गया, समझ में आ गया ना। अब क्या ये बताओ, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अच्छी बात है। ये कहा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है किसी परमाणु में उपस्थित अनपेयर कोवैलेंट बॉन्ड, कैसे चलेगा पता, ई बनाना, हुंड के अनुसार पता कर लेना अनपेयर इलेक्ट्रॉन कौन होगा। 2 को यदि एगो और भर गया तो ये अनपेयर नहीं होगा, तब ये पेयर कहलाएगा, तब सिर्फ एगो अनपेयर होगा। अभी इसमें क्या गो अनपेयर है, 2 अनपेयर है। तो किसी परमाणु में उपस्थित अनपेयर कोवैलेंट बॉन्ड के निर्माण में भाग ले, किसी परमाणु में उपस्थित अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, हाँ अनपेयर क्या होगा इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं कहता है, कोवैलेंट बॉन्ड निर्माण होगा ना, कैसे होता है, साधा से ना, उसमें कौन भाग लेगा, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही वो बॉन्डिंग में भाग लेता है। जो दिखा था ना बॉन्डिंग में घेरा मार करके, जैसे तुम बनाए हो तो ऐसे टिक्का मार के नहीं घेरा देता था, आज वहाँ लिखता था अच्छा 2 है तो सिंगल बॉन्ड, 4 है तो डबल बॉन्ड, तो वो जो इसको कर रहा था ना, तो वो कौन इलेक्ट्रॉन है, वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में भाग लिया था। इलेक्ट्रॉन तो बहुत था, जो बॉन्डिंग मारा था इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड बन रहा था ना, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और वही अनपेयर इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड के निर्माण में भाग लेते हैं। अब समझ में आया, जिस परमाणु में जितना अधिक होंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन, वे उतने ही कोवैलेंट बॉन्ड का क्या करेंगे निर्माण करेंगे। अब देखो किसी परमाणु में, जैसे क्लोरीन बोलो 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 1 होगा, तब ने एगो कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। नाइट्रोजन ने बोलो कितने होगा 3 गो, तो तब ने 3 गो बॉन्ड बनाया वो। अब बुझा, तो किसी परमाणु में जो कोवैलेंट बॉन्ड बनती है उसमें कौन इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। दूसरा बात, जितना अधिक होगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन उतना अधिक कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण वो करेगा। दो बात बुझा, यही कहा किसने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार, यही बात हम लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ लिया, ये चीज जान लिया, बहुत समय अभी है, कहीं भागता है समय, घूसा खिलाया है क्या समय को, टाइम ज्यादा पढ़ना होगा ना, घड़ी का बच्ची क्या करो सटल का लगा दो, बढ़ाना नहीं है जो सारा सटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, तो मास्टर पढ़ा पीछे चेंज कर दो, घड़ी पीछे हंसता दो, कहेगा सर टाइम का और पढ़ाइए थोड़ा सा न, कभी ऐसा किए हो, हम भी नहीं किए हैं, ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा कभी ऐसा करना सरकारी स्कूल में,
क्योंकि फिर मास्टर तो ऐसे आएगा बढ़ाएंगे सोचेगा तो। तुरंत भागेंगे हम पढ़ा करके, नहीं। अब तो सुइए चेंज कर देना, कहा अभी टाइम में, चलो ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, एग्जाम के लिए, कंसेप्ट के लिए ज़रूरी है, एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है। अब देखो जैसे यहाँ ये स्ट्रक्चर है बनाया हुआ है ना, इस प्रकार से बनाया हुआ है ना। अब तुम ये बताओ हमको, हाइड्रोजन में क्या कौन पेयर इलेक्ट्रॉन है? एक। हाइड्रोजन क्या बॉन्ड बनाएगा? एक। जहाँ जहाँ देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना होगा ना, सब जगह सिंगले बनाया होगा। देखो हाइड्रोजन और किसी में ऐसा हुआ है, याद करो तो देखना कल जा करके। बोलो हीलियम में क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 9 सर। नहीं बनाता है बॉन्ड, इसीलिए कभी हीलियम के साथ हम बॉन्डिंग बनाए हैं अभी तक? 9 सर। बनाता नहीं है, ट्वेल्थ में थोड़ा सा खुशमतिया करने बनाएगा, बनाएगा अभी नहीं बनाएगा। लिथियम में देखो क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? लिथियम में बॉन्ड बनाएगा LiCl और Lf बनाता है। बोलो बेरिलियम में कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है? है। नहीं बनाएगा बॉन्ड, लेकिन बनाता है। ये थ्योरी कहता है बॉन्ड नहीं बनाएगा, थोड़ा सा थ्योरी फेल मार गया यहाँ पर, लेकिन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? BeCl2 के साथ। देखो यहाँ बना करके हम करेंगे भी उसके साथ काम, तो पता चल रहा है ना। यानी कि यहाँ पर थ्योरी क्या हो रहा है? फेल मार रहा है। थ्योरी यहाँ क्या हो रहा है? फेल। बोरॉन बोलो, बोरॉन पर कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन? यहाँ पर देखो 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, क्या बॉन्ड बनाएगा? यहाँ बॉन्ड बनाया है, एक से अधिक बना भी एक से अधिक भी बनाता है, आएंगे तो हम लोग देखेंगे। अब बोलो कार्बन के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी बॉन्ड बनाएगा ना। नाइट्रोजन के पास 3 गो है ना, यहाँ अरे सेकंड ऑर्बिट दिखाया है तो इसको दिखाया, फिर इसको दिखाया, फिर यहाँ पर, तो क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुआ? 3 गो। फिर ये बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब समझ जाएगा ना, क्या गो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, क्या गो बॉन्ड बनाएगा? 3। नाइट्रोजन तो 3 देखने की ऑब्वियस, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होती है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन से ये चलेगा पता, देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन से बहुत कुछ चलता है पता, इतना बात नहीं, बहुत कुछ खत्म कर देंगे, सुनो 2 मिनट। अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, उससे पता चल जाएगा कितना होगा सुनो लगता। यदि 7 है ना, तो कितना 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर बच गया? 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का कितना होता है? 2 8 7, कितने बचा 1 इलेक्ट्रॉन? 1 बचा ना, 1 बचा। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो कितना सोने लगता? -1। ग्रहण किया, अधातु होगा, करंट पास नहीं करेगा। अधातु है, पीटने पर मेल्टिबिलिटी चादर वायर तक इसका नहीं बना सकते हो, बन जाएगा ना। धातु इतना कठोर नहीं होगा, मेल्टिंग पॉइंट वाले पॉइंट क्या होगा? कम होगा। और धातु का क्या होता है? कम होता है। अब बॉन्डिंग बनाएगा, किस टाइप की बॉन्डिंग बनाएगा वो पता कर लेंगे, तो बहुत बात पता चल जाती है, कहने का मतलब बन जाएगा ना। ये सब बात है। तो अब हम लोग उसी के अभी देखा ना, कौन बनाएगा बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, तो ये सिद्धांत कुछ चीज़ में फेल कर जाती है, उसके लिए भी और सिद्धांत थे, लेकिन हम लोग को नहीं जानना वो सिद्धांत किस अनुसार से। हम लोग अब बनाएंगे हाइब्रिडाइजेशन, प्रसंकरण या संकरण, दोनों का किताब में एनसीईआरटी में लिखा है संकरण, और प्रसंकरण भी कहीं लिखा मिलेगा, दोनों लिख देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हिंदी क्या होगा? प्रसंकरण या संकरण। नहीं, यही था लिखा हुआ, कहाँ से देखे थे अभी? संकरण है ना, संकरण। देखो किसी खास परमाणु के कोई विशेष एटम्स के 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल्स, मतलब बोलते हो ना SPDF, यस सर। किसी खास परमाणु के 2 या 2 से अधिक अधिक ऑर्बिटल क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। किसी खास परमाणु के 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल, 2 गो या 2 से अधिक को, 3 गो 4 गो, आपस में क्या करेगा? सब ओवरलैप। दूसरे तरीका से एक साइड वाइज एक लीनियर। कैसे करती है स्ट्रक्चर बना पर है वो तुम? ओवरलैप के फलस्वरूप दोनों मिल करके एक हो जाएगा, क्या होगा? एक बड़ा ऑर्बिटल बन जाएगा। एक क्या बनेगा? बड़ा। नहीं कहते हो कि ई हाइब्रिड मक्का है, मतलब बैल उसका क्या होगा? बड़ा। नहीं कहते हाइब्रिड सब्जी है ये, बड़ा होगा। तो पहले छोटा था, पहले क्या था? छोटा। तो 2 किसी खास परमाणु के 2 या 2 से, अभी खत्म नहीं होगा, बंद किया हो, करीबी करते हैं थोड़ा सा। किसी खास परमाणु के 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेगा। ओवरलैपिंग के फलस्वरूप क्या होगा? 2 गो जब ओवरलैप करेगा तो ऊर्जा दोनों क्या होगा? एकत्र हो जाएगा। तो एकत्र हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बड़ा ऑर्बिटल्स। और चूंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, क्या बने? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। इस प्रोसेस को ही हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। नहीं समझ में आया है?
कि कलम कुछ कभी जोड़ने उड़ने वाला काम किया हो गाँव में हैं? तीर फटा तो पक्का बनाया होगा। जो भी अपना ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे मान लो यहाँ पर ये अभी है ना, और ये है, कोई दिक्कत? एक ये लिया, एक ये ले लिया, ये किसी खास परमाणु का ऑर्बिटल मान लो है। ये क्या है? किसी खास परमाणु का ऑर्बिटल है। ये भी किसी खास परमाणु का ऑर्बिटल है। अभी अलग अलग है, अभी क्या है? अलग अलग है। दोनों दोस्त तैयारी करेगा ना, ओवरलैप करेगा एक दूसरे पर। क्या करेगा? ओवरलैप, एक दूसरे को मिल जाएगा, आपस में क्या होगा? है, ओवरलैप कर गया, ओवरलैप हो गया ना। अब देखो, पहले अकेले इतना बड़ा था, ये इतना अकेले था, कमजोर था, उतना ऊर्जा उसके पास था, लेकिन ठीक है इसके पास भी था, और दोनों मिल गया, दोनों का शक्ति एक हो गया ना। अब बड़ा बन गया ना। अब बड़ा बना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तब बोल देंगे। क्या बन गया? एक ऑर्बिटल्स ये है, एक ऑर्बिटल्स इसके पास कुछ ऊर्जा होगा, इसके पास कुछ ऊर्जा होगा। क्या होगा? हम दोनों क्या करेंगे? ओवरलैप हो जाएंगे, दोनों मिल गया, दोनों का ऊर्जा तो एकत्रित हो गया ना। अब नहीं हुआ एकत्रित? अरे तो हाइब्रिड हो गया, बड़ा हो गया। तो इस प्रोसेस को जो अभी मिला है ना, इसी प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन या प्रसंकरण या संकरण कहते हैं। अब समझ में आ गया? दो दोस्त अलग अलग हो, ट्रेन में जाते हो, मान लो सफर करने के लिए आए, अब मान लो कहीं जाना है, दो को मिल गया, शरीर में बल आ जाता है, फैया लेंगे सबसे है। तो पहले अलग अलग था, दोनों के पास अलग अलग ऊर्जा था, अब दोनों मिल गए हो, एक हो गए हो ना, तो बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल तुम हो गए हो, बड़ा ऊर्जा तुम्हारे पास एकत्रित हो गया है। और इस प्रोसेस से अरे बाद में क्या होगा, तभी ना साथ हुआ होगा। जैसे अभी देखिए सब भारत अमेरिका मिला हुआ है, समझ में आ गया ना। तो बोल देंगे क्या बन गया? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गया। अमेरिका क्या है? जिधर दही उधर सही इससे कम। अमेरिका बड़ा खतरनाक कंट्री है, किसी का सगा नहीं है, किसी का नहीं होगा। जिधर दही उधर, जिधर फायदा होगा उधर ही जाएगा, फलना बाबा नहीं मतलब है तो बम तम फोड़ देगा तुरंत। समझ में आ गया ना। छोड़ो उसको, अमेरिका को जाता ये समझ में आया। हमको वो काम नहीं देगा, हमको यही काम देगा। बात समझ में आ गया ना। हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया ना। एक बार बोलो क्या लिखल है? हाइब्रिडाइजेशन। बोल दिया, कौन अभी बोला? तुम बोला था, क्या बोला था? हाइब्रिडाइजेशन। दिव्या का नहीं करता है क्या? तुम बोलो एक बार। देखा, तुम लोग पढ़ते नहीं हो। तुम बोलो। देखो तुम बोलो पवन कुमार है। अरे बोलो देखो, ये बोल दिया, तुमको नहीं होता है बोलने में। हाइब्रिडाइजेशन ऐसे बोलो। क्या बोलो? हाइब्रिडाइजेशन। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो बार बार करना प्रयास। एगो ले लेना है ना, अब मुँह आगा कर देना, बोलना है देखना मुँह कैसा से बनता है। कोई दिक्कत? आगे चलो जाओ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो ओवरलैपिंग है ना, ये ओवरलैपिंग कई प्रकार से होता है। आप सोचते हैं टाइम घस के, लेकिन आज घसक नहीं रहा है। हाँ, तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन लो पकड़ो, फिर जरूर लगेगा देना। देखो, एसपी हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ते जाएंगे, नाम लिख करके पेज नहीं भरेंगे। पहला क्या है? एसपी हाइब्रिडाइजेशन। हाँ बोल लो, टेंशन नहीं लो। अभी नया नया सीखे हो ना वर्ड, इससे पहले तो मुलाकात हुआ नहीं है, ये तो पहले से पढ़ के बैठा है। फिर भी डिफिनेशन पूछे तो अभी बोल तो क्या बोले? डिफिनेशन बोलो तो, हाइब्रिडाइजेशन डिफिनेशन क्या बोले? जब दो खास परमाणु और बीच में क्या था? कुछ नहीं है, कोई खास परमाणु रहेगा, उसका एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएगा, तो ओवरलैप के फलस्वरूप ऊर्जा एकत्र होगा, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल निर्माण होगा, बड़ा ऑर्बिटल का। ये प्रोसेस को ही हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, प्रसंकरण या संकरण कहते हैं। बस हो गया। कितना आसान है, आसान है ना। तब ना हम कभी थोड़े कह पाते बारे हम थोड़े उतना अभी उतना नहीं जानते हैं, बारे तब नहीं कर पाएंगे। आसान है तब ना हम पढ़ लेते हैं, तुम लोग आसान पढ़ सकते हो, भारी कुछ नहीं होता है, समझ में आएगा ना। अब देखो, एसपी हाइब्रिडाइजेशन यानी कि यहाँ पर कौन ऑर्बिटल है? एस, और कौन ऑर्बिटल है? पी। तो किसी खास परमाणु के एक एस और एक पी दोनों क्या करेगा? आपस में ओवरलैप करेगा। और कैसे करेगा ओवरलैप? तू जानते हो, एसपी को ओवरलैप कराए हो पहले से, कराया है ना। एसपी किसी खास परमाणु के एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल क्या करेंगे? दूसरे के ओवरलैप करेंगे। पहले बता चुके ओवरलैप कैसे करता है।
ओवरलैप करेगा ना तो ऊर्जा दोनों मिलके क्या होगा, एक हो गया। ऊर्जा उसके पास जो समतुल्य ऊर्जा होगा, तो समतुल्य ओवरलैपिंग के फलस्वरूप समतुल्य ऊर्जा वाले दो हाइब्रिड्स ऑर्बिटल्स sp बनते हैं, बनेंगे ना। तो इस प्रक्रिया क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पर है कि किसी खास परमाणु के दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो ओवरलैपिंग के फलस्वरूप क्या बनते हैं, क्या बनते हैं, ओवरलैपिंग के फलस्वरूप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। अब इसमें क्या होगा, s और p क्या करेंगे दूसरे के, ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करेगा तो ऊर्जा बढ़ेगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, चूंकि sp ओवरलैप क्या, इसीलिए sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, समझ गया ना। अब जैसे देखो हम लोग BeCl2 में, किसमें, BeCl2 में sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो यहाँ से, जैसे इसमें सेंट्रल एटम कौन है, बी है, बेरिलियम है, सेंट्रल एटम कैसे बनेगी, वो निकालो, मोबाइल निकालो, अभी एक चीज़ उसमें बताते हैं। सेंट्रल एटम, अभी जो हम लोग VBT थ्योरी पढ़े, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े, उस थ्योरी के अनुसार Be जो बेरिलियम है उसमें देखो यहाँ है ना बेरिलियम 1s2 2s2 इसका भरे हैं, यानी कि इसमें तो फुल फिल है, यानी बेरिलियम में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और जब बेरिलियम में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो VBT थ्योरी ये कहता है कि बॉन्ड उसमें नहीं बनेगा, लेकिन बॉन्ड बनता है। बॉन्ड क्या होता है, बनती है बॉन्ड, नहीं तो वहाँ उसका फेल मार गया थ्योरी। तो सेंट्रल एटम बोलो यहाँ पर क्या है, बेरिलियम है, तो बोलो बेरिलियम का क्या होगी, 1s2 2s2 और उसके बाद 2p 0 हो गया। OMC ऑटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बोलो, लास्ट ऑर्बिट क्या हो गया, सेकंड ऑर्बिट, इसका ऑटरमोस्ट ये होगा तो यहीं तक ना, बेरिलियम होता है ना 4, 0 दे दिए, कुछ होगा तो भर देंगे, नहीं कुछ 0 है तो 2s2 2p कितने हो गया, 0 हो गया। अब देखो जब ग्राउंड स्टेट में रहेंगे, ग्राउंड मतलब जैसा है वैसा, उसको कनेक्टेड करते हो ग्राउंड स्टेट। जब रहेंगे ग्राउंड स्टेट में, किस स्टेट में रहेंगे, ग्राउंड स्टेट में, जिसे हम लोग GS कहते हैं, उस कंडीशन में इसको फुल कर फिल बताओ, ये बनेगा ऐसे। और यहाँ पर क्या होगा, 3 गो, लेकिन ये हो गया 2s, ये हो गया 2p। ग्राउंड स्टेट कहते हो शांत होकर बैठा हुआ है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो इस कंडीशन में कोई भी एटम का निर्माण वो नहीं करेंगे, नहीं, लेकिन ये करते हैं किस स्टेट में करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में करेंगे। थोड़ा सा एनर्जी अधिक हो जाएगा ना तो उछल कूद करेगा एटम। बताए थे जब हम लोग बोर मॉडल पढ़े थे तब बताए थे, जब ऑर्बिटल के पास जो इलेक्ट्रॉन उसके पास अधिक ऊर्जा हो जाती है तो अधिक ऊर्जा क्या कारण वो अगले ऑर्बिटल में क्या करती है, चले जाएगी, और फिर वो क्योंकि उसमें नहीं रह पाएगी तो रहेगी निचले ऑर्बिटल में, फिर एनर्जी कुछ छोड़ करके फिर ऑर्बिटल में प्रवेश कर देती है जहाँ वो रहती है। बोर मॉडल पढ़े हो, बोर मॉडल, तो बोर मॉडल में जरूर बताए होंगे, हम चर्चा किए थे। तो अब बोलेंगे हम लोग एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, इसे हम लोग कहेंगे क्या, यह एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 2s का एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा किसमें, 2p में चला जाएगा। 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2p में, ये हो गया एक्साइटेड स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये हो गया 2p। तो इस कंडीशन में s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और sp ओवरलैप करेंगे, लीनियर ओवरलैप करेंगे। और ये किस प्रकार का बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, बता चुके हैं बारे में, करेंगे ना। तो s और p क्या करेंगे, दूसरे के ओवरलैप कर जाएंगे। तो ओवरलैप फलस्वरूप एक नया ऑर्बिटल बड़ा सा बना लेंगे, तो बड़ा सा बना लेंगे, चूंकि s और p मिलकर बनाया इसीलिए बोलेंगे यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब बताओ क्या ये समझने के लिए सब चीज़ जानकारी चाहिए ना, तभी समझ में आएगा ना, है तुम कैसे समझ में आ गया। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देखो, बेरिलियम और क्लोरीन कितना डिग्री पे एंगल बना के रहते हैं, किसी किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा वहाँ से कि बेरिलियम और क्लोरीन, यहाँ जो BeCl2 है इसका बनेगा स्ट्रक्चर, ये बनेगा ना, ये बनेगा स्ट्रक्चर। तो इसका जो बॉन्ड बना है दोनों के बीच में क्या डिग्री है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पर जो इसका शेप बोलो
है ना एक रेखा, तो बोलेंगे शेप इसका लीनियर है। कैसा शेप है? लीनियर याद रखना। बी इक्वल टू कैसा शेप है? लीनियर इधर नहीं जरूरी है। कैसा शेप है? लीनियर बोलो बाउंड एंगल इसका। 180 डिग्री। बाउंड एंगल हो गया 180 डिग्री हो गया। समझ में आ गया? ये बस आज क्लास यहाँ तक स्टॉप। अरे अभी टाइम है, अभी और पढ़ो। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं। रट रहा है। अब देखो इसमें क्या होगा, किसी खास परमाणु के एक एस एंड दो क्या होगा पी ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप के फल दोनों ओवरलैप कर देंगे तो अलग अलग था, अब एक हो गए हैं तो ऊर्जा बढ़ा होगा। तो दोनों के समतुल्य ऊर्जा वाले 3 अतिरिक्त हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होंगे, बनेंगे। तो उसे हम लोग क्या, इस प्रक्रिया क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। देखो 3 का है बोले हम, sp2 बोले हैं ना, इसलिए बोले हैं कि p एक होता है x का तरफ, एक होता है y का तरफ, एक होता है s से एक बार px, x से क्या होगा एक बार py, एक बार pz। 3 को हुआ ना अतिरिक्त, इसलिए 3 वर्ड बोले हैं। वैसे भी देख सकते हो 2 1 3 हुआ तो 3 दोनों मिलेगा तो 3 अतिरिक्त बढ़ाएंगे, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इस प्रक्रिया को sp2 हाइब्रिडेशन हम लोग कहेंगे। तो डिफिनेशन कुछ है ही नहीं। अब देखो BF3 में जैसे बनती है, BF3 में बनेगी, ये हो जाएगा 10 मिनट से। हाँ। अरे 10 मिनट है तो बहुत है। सवाल क्या तुम लोग का ब्रांच का कार्बन का नहीं आया है तो तब तक पढ़ो, आएगा। BF3 में हाँ रहने दो, फोटो सब तुम्हारे पास है। हाइब्रिडाइजेशन BF3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बोलो सेंट्रल एटम कौन है, बोरॉन है ना सेंट्रल एटम बोरॉन। यहाँ पर तो बोरॉन बनाएगा ही नहीं, यहाँ पर जो है ना बोरॉन बनाएगा ही नहीं। क्यों? देखो बोरॉन के पास है कोई भी, बोरॉन है ना B, अच्छा एक है तो बनाता है ये भी। बोरॉन 5 है ना, ठीक है। देखो यहाँ से बोलो इसका छोड़ दो, नहीं पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे, आओ रहने दो यहाँ।